हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने सीएमए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में जो कंपनी अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर यानी इशू ऑफ शेयर्स में जितने क्वेश्चन बैंक दिए हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट पर्टिकुलर दोज क्वेश्चंस टू सॉल्व। ओके, क्या है उन क्वेश्चंस में ज़रा देखा जाए। मैं ये मानकर चल रहा हूँ जितना भी मैंने अभी तक आपको थियोरेटिकली कंसेप्ट दिए हैं और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, यू हैव डन ऑल दोज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर ली है, कंसेप्ट्स क्लियर हैं। हम इन क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला दूसरा क्वेश्चन वैसे ही बेसिक होता है किसी भी टॉपिक का, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतने ईजी क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे सीएमए के क्वेश्चंस करवाने हैं तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है, ढंग से सुनेंगे, पीके लिमिटेड पीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 lakhs इक्विटी शेयर। कितने इशू कर रहा है शेयर्स? तो ये कर रहा है 10 लाख शेयर इशू कर रहा है पीके लिमिटेड जो है। ओके, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से एज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर कितना कितना पैसा लेना है? एप्लीकेशन पर ड्यू होगा 2, अलॉटमेंट पर 4 एंड 4 ऑन फर्स्ट कॉल। तो 2, 4 एंड 4 ये रहेगा आपका सीक्वेंस। ये एप्लीकेशन पर पैसा मिलना है, ये अलॉटमेंट पर मिलना है और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलना है। अब मैं केवल फर्स्ट कॉल लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहता है ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स ड्यूली रिसीव्ड, पास द जर्नल एंट्री। सो सिंपल। अब सर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ना, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन होगा, फर्स्ट 1-2 क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी, तो आपको लगेगा बहुत आसान सा है। ठीक है, चल, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पीके लिमिटेड। पहला क्या है? 10 लाख शेयर 2 रुपए एप्लीकेशन पर मिलने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैसा मिलता है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर बेसिकली वी एक्चुअली रिसीव द अमाउंट। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। 10 lakhs पर 20 के हिसाब से। अरे भैया, 10 लाख पर अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो कितना रुपया होता है सर? 2 रुपए, नॉट 20। तो ये होते हैं 20 लाख रुपीज। अब अच्छा, इन मिले हुए पैसों को ना हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लोज कर दें जी सर। अच्छा, अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। 10 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से ड्यू होना है। तो सबसे पहले ड्यू होगा, क्योंकि अब एप्लीकेशन के बाद हमें मालूम है कि किनको किनको शेयर अलॉट करना है और किन से अलॉटमेंट का पैसा लेना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कई क्वेश्चंस हो चुके। 10 लाख पर 4 रुपीज के हिसाब से। और इनका पैसा हम रिसीव कर लेंगे। आफ्टर मेकिंग द ड्यू वी विल रिसीव द अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लोज कर दे हाँ सर। अब जरा बात करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। वो भी 4 रुपए के हिसाब से ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
पहले हम ड्यू करते हैं, मालूम होगा अब तो 40 लैक्स, और इस अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दैट्स इट, ये हमारा सिस्टम है, इतना सा ही है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन डना डन डन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? AB and Company Limited issued 5 crore, this is not lakhs, not 50 lakhs, this is 5 crore equity share of rupees 10 each at a premium of 4, यानी हमें मिलना है 10 plus 4 in totality 14 rupees and 5 crore shares। कहता है ये इशू किए गए हैं, पेबल 1 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर मुझे मिलना है 1 रुपए, ठीक है सर 1 रुपए आप यहाँ लिख दीजिए। ऑन अलॉटमेंट 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पर 6 मिलना है, तो 4 प्रीमियम और 2 बेसिक अमाउंट अलॉटमेंट की। अब 10 रुपए में हमें 3 रुपीज मिल चुके, बैलेंस बचे 7, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो 3 ऑन फर्स्ट कॉल कितना हो गया 6 एंड सेकेंड कॉल में आ गया 4, 10 रुपए हो गए पूरे। हाँ सर, कहता है द शेयर्स वेयर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर। ये जो पहला कॉल था ना, इस पर 1 लाख शेयर्स की कोई लोचा हो गया और वो पैसा हमें फाइनल कॉल, अच्छा एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख, इस पर हमें ये नहीं मिला, और सेकेंड कॉल का फाइनल कॉल पर हमें 1.5 लाख का नहीं मिला, इस पर हमें 1,50,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। दैट्स इट, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। हम इसको 2 तरह से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था, या तो हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हैं, या तो हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते। चलिए हम दोनों तरीकों से बात करेंगे। पहले हम नॉर्मल चलेंगे, जैसा कि आज तक हम लोगों ने सीखा है। कंपनी का नाम क्या है? AB एंड कंपनी। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मान लेते हैं, लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड, देख लेंगे आप लोग, AB एंड कंपनी लिमिटेड है, ठीक। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, 5 करोड़ शेयर्स हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन केस पर 5 करोड़ पर 1 रुपए के हिसाब से, अब हम क्या करेंगे, 30 हटा देंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे तो 5 जीरो भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 करोड़ इंटू 1, तो 3 जीरो हटा देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 रुपीज, 10,000। मैंने 3 जीरो को कॉमन ले लेना है, हर जगह से मैं रिमूव कर दूंगा, ऊपर मैंने लिख दिया रुपीज इन 1000। ओके, अच्छा बैंक अकाउंट के बाद शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज कर ली।
अब आते हैं अलॉटमेंट की बात करते हैं। देखिए ना, अलॉटमेंट में 2+4 है, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट का है, कुछ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का है। 2+4, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल का है, कुछ हिस्सा सिक्योरिटी प्रीमियम का है। अच्छा, है तो 5 करोड़ इंटू 2+4 है ना। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा 10 करोड़। तो हम यहां लिख देंगे 1 लाख, और इसका डबल होगा यहां पर 2 लाख। कुछ तो पेन में 3 लाख। ओके, ये हो गया ना। शेयर कैपिटल का पैसा गया और सिक्योरिटी प्रीमियम का 5 करोड़ इंटू 4। आते हैं पैसा रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, उसमें थोड़ा लोचा है, लेकिन पहले तो हम ड्यू करेंगे, पूरा का पूरा पैसा ड्यू कर लेंगे, पूरा का पूरा पैसा ड्यू कर लेंगे अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं सर? सर 3 रुपए हैं, तो 5 करोड़ इंटू 3, 1,50,000 इंटू 1000 है ऑलरेडी, तो ये करोड़ में हो जाएगा। और ये पैसा हम ले लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा सर, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपने ना कहा ना हमको 1 लाख शेयर पर 3 रुपए नहीं मिले, यानी 3 लाख रुपीज नहीं मिला होगा, यानी 300 नहीं मिला होगा, 3 लाख नहीं मिला, ये नहीं मिला। और 3 जीरो हमको हटा देने हैं क्योंकि वो मैंने कॉमन रखे हैं जो ऊपर, तो हमें 300 नहीं मिले। तो हम कहेंगे 1,49,700, बस ना, दैट्स इट, हो गया काम। अच्छा, अब आते हैं लास्ट कॉल की बात करते हैं। लास्ट कॉल में क्या है, 4 रुपए के हिसाब से 6 लाख आना चाहिए। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई 5 करोड़ इंटू 4, तो ये हमारा आएगा 2 लाख, पूरा का पूरा ड्यू हो जाएगा। अच्छा, पैसा नहीं मिला कुछ, तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना नहीं मिला? टू शेयर सेकेंड कॉल। हमें मालूम है कि 1,50,000 शेयर्स पर हमें 4 रुपए नहीं मिले, यानी इन टोटलिटी वी वर नॉट कैपेबल टू गेट इट रुपीज 6 लाख। 3 जीरो कॉमन है, 600 माइनस कर देंगे, 199,400, 199,400। Now this was the first method to solve the question, and this is your option number 1. Without recording any entry in the account of calls in arrear. We didn't mention anywhere in this answer the name or the account of calls in arrear.
हमने कहीं पर भी कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं लिया। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम दूसरे ऑप्शंस के साथ। हम ये एंट्री कॉमन है भाई, ये एंट्री जो है ये यहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगी, नो एनी चेंजेस आर देयर, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं है। प्रॉब्लम इसके बाद है जब हमारा कॉल्स इन एरियर यानी कि कुछ पैसा कम मिलने लगा, हम वहीं से एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन दिस इज रुपीज इन थाउजेंड। हमें कितना रुपया नहीं मिला, 300 ओनली। हम यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 149,700 calls in arrear. Now we are just going to transfer the arrear amount in calls in arrear 300 and will eliminate the account completely share first call। जो ऊपर था ना share first call, उसको हम completely eliminate कर रहे हैं। Now this is the second method to solve the same question। अब आपकी मर्जी, एग्जाम में या तो आप ये एंट्री पास करें या तो ये एंट्री पास करें, कॉल्स इन एरियर को ले आए। नाउ इफ the question hints you about to open the account of calls in arrear, then 100% certainly you must open the calls in arrear account। आपको calls in arrear account ओपन करना ही करना होगा, आप उससे बच नहीं सकते। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी हिंट दिया हुआ कॉल्स इन एरियर अकाउंट का या उससे रिलेटेड डिटेल्स का, तो आपको ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी, उस समय आप बच नहीं सकते। अच्छा, सेकंड में क्या है, सेम होगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाउ मच, 2 लाख रुपीज इन थाउजेंड। अब हम इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला है, 199,400। हम अकाउंट को पूरी तरह एलिमिनेट करेंगे शेयर सेकंड कॉल का, कुछ भी बैलेंस में नहीं रखेंगे, 2 लाख कंप्लीटली हमने एलिमिनेट कर दिया। व्हाट अबाउट द 600 जो हमें नहीं मिला, वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में चला जाएगा। दैट्स इट। अब आप एग्जाम में कोई भी मेथड यूज करें, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, दिस इज अप टू यू। दैट्स इट। इसको नोट करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। B Limited issued 2,000 shares of 100 each at a premium of 10%। अब केवल 2,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर, यानी 10 रुपए प्रीमियम हो गया 100 रुपए पर। ओके, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज मिलने हैं। फर्स्ट अप्रैल 14 को। अच्छा, अलॉटमेंट मिलना है 1 जून 14 को। ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम यहाँ 30 + 10 लिख सकते हैं जी सर। अच्छा, उसके बाद है फर्स्ट कॉल हमारा 30 का है जुलाई 14 में। ओके, बैलेंस कॉल है 20 रुपए की अगस्त 14 को।
That's it. This is the question. Applications were received for 1800 shares. Now we were interested to issue 2000 shares while applications were received only for 1800. तो भैया सारे के सारे शेयर होल्डर को दे दो, जितने लोगों ने अप्लाई किया है ना एप्लीकेशन दे दो। नॉर्मली मैं होता तो मैं ऐसे करता, कंपनी ने क्या किया है, एंड द डायरेक्टर मेड अलॉटमेंट इन फुल, वही किया है। वन शेयर होल्डर टू whom 40 शेयर्स वेयर अलॉटेड पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग विद अलॉटमेंट मनी। एक बंदा जिसके पास यहाँ पर 40 शेयर हैं, यहाँ पर उसके पास कितने शेयर हैं, 40, उसने यहाँ का भी पैसा दे दिया और उसने यहाँ का भी पैसा यहीं दे दिया अलॉटमेंट के समय। तो इसको हम कह सकते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोल सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। And another one shareholder did not pay allotment and first call on 60 shares but which he paid with the final call। एक आदमी है जिसके पास 60 शेयर्स हैं, उसके पास यहाँ पर 60 शेयर्स हैं, उसने यहाँ का पैसा नहीं दिया, उसने यहाँ का पैसा नहीं दिया और 60 शेयर्स का पैसा उसने ये वाला भी यहाँ दे दिया और यहाँ पर ही दे दिया। यानी देखो कॉल्स इन एरियर का पैसा उसने बाद में जा करके दिया, उससे मांगा गया अलॉटमेंट के समय उसने कहा नहीं दे पाएंगे, फर्स्ट कॉल के समय माना गया उसके ने कहा नहीं दे पाएंगे, लेकिन सेकंड कॉल के समय जब मांगा गया तो उसने सेकंड कॉल का तो पैसा दिया और जो पिछला पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का उसने सेकंड कॉल के साथ पेमेंट कर दिया, जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। फर्स्ट केस में कॉल्स इन एडवांस था। कहता है इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड 5% ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट शुड बी पेड एट द रेट ऑफ 6%। तो यहाँ पर सामने वाले से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है क्योंकि उसने बाद में पैसा दिया, तो एज एट द रेट ऑफ 5% ऑन कॉल्स इन एरियर। मेरी बात समझ में आई? और देखिए एरियर का नाम खोल दिया तो हम अकाउंट में ओपन करेंगे इसका, और ये कॉल्स इन एडवांस है। यहाँ पैसा पहले आ गया कंपनी को तो इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम के हिसाब से हम पे करेंगे। ठीक, बस इतना है। क्या कहता है क्वेश्चन में, required calculate the amount of interest paid and received on calls in advance and in area respectively on 1st अगस्त। नहीं भी बोलता तो हम लास्ट में ही रिसीव करते। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देखते हैं। ये जो 40 शेयर पर पैसे मिल गए, पहले कितने पहले मिल गए, फर्स्ट कॉल का। सर 1 जुलाई का पैसा 1 जून में मिल गया, कितना ज़्यादा मिला, 40 शेयर पर 30 रुपये ज़्यादा मिले। भाई ये 40 शेयर, ये 30 रुपये, ये 30 रुपये हमको 1 महीने पहले मिल गया। 40 शेयर पर 30 रुपये के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट लेना है या देना है। एडवांस में मिला है तो इंटरेस्ट देना है और 6% के हिसाब से देना पड़ता है। तो ये तो हुआ इस पर, लेकिन ये 20 रुपये भी मिले हैं ना एडवांस में हमको अलॉटमेंट के समय। हाँ सर, ये था कब का, सर ये था जून का, और हमें मिलना कब चाहिए था सेकंड कॉल का, सर मिलना चाहिए था अगस्त में। तो जून और जुलाई 2 महीने हुए, पूरे के पूरे 2 महीने का डिफरेंस है, और 20 रुपये हमको पहले ही मिल गया 2 महीने पहले। तो हम कहेंगे 40 × 20, ये 1-2 महीने का हमको पैसा पहले मिल गया और हमें इंटरेस्ट इस पर 6% के हिसाब से देना है। दिस इज योर आंसर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कैलकुलेट कर सकते हैं, 72 6 रुपीज़ इधर आ जाएगा, 800 48 का 2 मंथ्स के हिसाब से, 48 का 2 मंथ्स के हिसाब से आ जाएगा 8। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। अच्छा, इसकी बात अगर करें कॉल्स इन एरियर की, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, देखें ना, इसके पास 60 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया। ये देखो 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 देखो, अलॉटमेंट का पैसा दिया इसने सेकंड कॉल के समय। तो जो जून में मुझे मिलना चाहिए था मुझे 1 अगस्त मिला, तो जून और जुलाई में ये 2 महीना कंपनी को पैसा नहीं रहा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कंपनी लेगी कि तू 2 महीना बाद दे रहा है अलॉटमेंट का पैसा। तो अलॉटमेंट का पैसा था 60 रुपये के हिसाब से 40 रुपये पर, 60 शेयरों पर
₹40 के हिसाब से 2 महीने का 5% के हिसाब से कंपनी लेगी, कॉल सेम ईयर पर 5%। अच्छा, कितना हुआ ये? 2400 का 2 महीने 5% का 120, 120 का ये हुआ ₹20। अच्छा, दूसरा ये जो पैसा नहीं मिला है एक और 60 शेयरों पर, हमें ये पैसा नहीं मिला। जो हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना चाहिए था ना, वो भी नहीं मिला। वो कब मिला? सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 महीने का। तो हमें 60 शेयरों पर ₹30 1 महीने बाद मिले। 60 शेयरों पर ₹30 के हिसाब से 1 महीने बाद पैसा मिला, तो हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे 5% के हिसाब से 90, 7.5, 27.5, दैट्स इट। ये टू पे है, ये टू रिसीट, दैट्स इट। दिस इज योर आंसर। कितना? 14 एंड 27.5, 14 एंड 27.5। क्या प्रॉब्लम आई भाई इसमें? बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर हो गया इसका। नोट कर ले। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। A limited company was registered with a capital of 5 lakh rupees in a share of rupees 100 each। तो अगर मैं बोलूं 5 लाख रुपए हैं, एक शेयर ₹100 का है, तो वी कैन से दे आर ओनली 5000 शेयर विद द कंपनी। कंपनी के पास केवल 5000 शेयर हैं और उसमें से केवल 2000 शेयर कंपनी इशू कर रही है। इसमें से इशू कर रही है कंपनी ओनली 2000 शेयर्स। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। तो 100 रुपीज़ का शेयर है, ₹20 प्रीमियम, तो 120 के हिसाब से कंपनी शेयर इशू कर रही है। पेबल 20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब इसका पैसा हमें मिल कैसे रहा है? एप्लीकेशन के समय 20 रुपीज़ मिल रहे हैं और कहता है 50 रुपी पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ₹20, अगर टोटल 50 मिल रहे हैं, ₹20 हमको प्रीमियम का, तो इसका मतलब ₹30 बेसिक अमाउंट का मिल रहा होगा शेयर कैपिटल के नाम से। तो हम अभी तक 20 और 30 50 पूरा ले चुके। अब बाकी 50 का क्या करेंगे? 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मिड 3 मंथ्स लेटर। इसके बाद फर्स्ट कॉल पर ₹20 बोला है ना, 20 रुपीज़, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा 3 महीने का। अच्छा, टोटल हमने कितना रुपया देख लिया अब तक? 20, 30, 20। बचा कितना सर? 30 रुपीज़ और बचे, ये मान लेंगे ये सेकंड कॉल का हिस्सा है। अब तो ठीक है ना? ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वे ड्यूली रिसीव्ड। तो जितना पैसा मिलना चाहिए था हमको यहाँ पे और यहाँ पे, no any problem occurred during the collection of the amount regarding your application and allotment amount. But when the first call was made, जब पहली कॉल दी गई थी, one shareholder paid the entire balance in holding of 30 shares। जब ये कॉल की गई थी तो एक बंदे के पास 30 शेयर थे और उसने पहले ही पेमेंट कर दिया सेकंड कॉल का भी। ठीक है, यानी 30 शेयरों पर ₹30 के हिसाब से उसने ₹900 हमको यहाँ पर एडवांस दे दिए। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, एक शेयर होल्डर और था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने इसका पैसा यहाँ नहीं दिया। अच्छा, इसके आगे क्या कहता है? गिव जनरेट टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, यानी हमें सेकंड कॉल से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करनी है, हमें केवल फर्स्ट कॉल तक का एंट्री करना है। चलिए करके देखा जाए। क्वेश्चन जिस तरह से दिया है, क्योंकि सेकंड कॉल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है।
चलिए, कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। चलिए भाई, 2000 शेयर 20 रुपए एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन, 2000 शेयर्स पर। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर? अब यही सब रह गया है क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। अच्छा, आते हैं अलॉटमेंट। 30 + 20 ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 2000 शेयर थे, 30 रुपए इधर चला जाएगा, 20 रुपए प्रीमियम में चला जाएगा। टोटल 1 लाख। पैसा रिसीव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अलॉटमेंट तक। जो भी देखना है फर्स्ट कॉल का ही देखना है, क्योंकि सेकंड कॉल की जर्नल एंट्री भी नहीं करनी हम लोग को, एज पर द क्वेश्चन। सारा पैसा मिल गया था। चलिए भाई, इसको आप डन कर दीजिए। फालतू का क्वेश्चन, यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन के। आते हैं फर्स्ट कॉल का। 2000 शेयर पर 20 रुपए मिलने चाहिए थे, तो ड्यू तो पूरे से करेंगे, थे वाला। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हमको टोटल 40,000 मिलने थे, हमने लिख दिया। 2 शेयर कैपिटल। अच्छा, मैं यहां लिख दूं बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। हमको ना हमको 30 शेयर पर, अरे 1000 शेयर पर मिला ही नहीं पैसा। 1000 शेयर, 100 शेयर पर, सॉरी। तो हमें इसमें से मिलना चाहिए था 2000 × 20, ये मिलना चाहिए था। लेकिन 100 शेयरों पर 20 रुपए तो मिले ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? 100 शेयरों पर हमें ये 20 रुपए तो मिले ही नहीं, प्लस हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। 30 शेयर पर 30 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, समय के पहले मिल गया। तो 30 शेयरों पर 30 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो हमें नहीं मिला, अगर मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मेरी बात समझे? अगर मिल गया होता तो बैंक अकाउंट में डेबिट होता, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर में कितना सर? 2000 रुपए नहीं मिला। यानी 40,000 में 2000 नहीं मिला, तो इसका मतलब हमें मिलना कितना चाहिए था? एक्चुअली में हमको 38,000 ये टोटल हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं, हमें कुछ और मिला है। हमें ये 900 कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला है, यानी 900 हमें और मिल गया है। इसको हम लिख सकते हैं कॉल्स इन एडवांस। 900, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। हो गया, खत्म हो गया भाई, हो गया। दिस इज योर आंसर। इसको नोट कर लें तो हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन जितना बोल रहा है मैं उतना ही कर रहा हूँ, अदरवाइज हम लोगों ने ढेर सारी प्रैक्टिस की है, कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता अब इस तरह की कोई दिक्कत आएगी। नाउ वॉट एवर द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, आई एम जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन टू दैट एक्सटेंट, नॉट मोर देन दैट, नॉट लोअर देन दैट। ओके, $38,900 लिखा ना मैंने? यस सर, आप सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बी लिमिटेड ने एक एसेट परचेज की है 10,80,000 की। कितने रुपए की एसेट परचेज की? और उसके बदले में उसने इक्विटी शेयर इशू कर दिया 100 रुपए वाला।
मैंने किसी से एसेट खरीदी, उसको पैसा नहीं देकर मैंने कहा तू मेरे शेयर ही ले ले, तू मेरी कंपनी का मालिक बन जा भाई, तू काहे के लिए एसेट दे रहा है, एसेट दे रहा है शेयर ले ले, मालिक बन जा, मैं तेरी एसेट का मालिक बन गया, तू मेरी कंपनी का मालिक बन जा। अच्छा, क्या होगा ये मानते हुए अगर ये शेयर 100 रुपए वाले 100 रुपए पर दिए गए हों तो? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने एक एसेट बाई की, तो हम एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है? सी लिमिटेड से, 10,80,000। अरे बोलो ना, यही तो एसेट खरीदी है। इसका अब हमें पैसा देना है। ऑप्शन 1 के हिसाब से अगर हमें इसका पैसा देना है, और मैंने ये पैसा जानते हैं कैसे दिया है, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, उसको मैंने पैसा दे दिया। कितना रुपया दे दिया भाई? तू ले जा 10,80,000, सर मत खा, तू शेयर ले ले मेरी कंपनी के, और टोटल 10,80,000 डिवाइडेड बाई 100, तो मैंने 10,800 शेयर इश्यू कर दिए उसको। कितने? बात खत्म कर दी मैंने, केवल उसको सीधे सीधे 10,800 शेयर इशू कर दिए, काम खत्म, ना देनी ना लेनी। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है ये जो 10,80,000 आपने दिया है ना, आपने शेयर से ही दिया है, लेकिन एक शेयर आपका प्रीमियम पर है। यानी अगर आप सामने वाले को एक शेयर देते हो तो आपका 120 रुपये निपट जाएगा। कितना रुपया निपट जाएगा? 120 रुपये, 120 आप हिसाब क्लियर कर लेंगे। तो 10,80,000 के लिए अगर मैं हर एक शेयर पर 120 रुपये निपटाता हूँ, सेटल कर रहा हूँ, तो हमें टोटल 9,000 शेयर देने पड़ेंगे। कितने? 9,000 शेयर। जरा देखते हैं कैसे। सी लिमिटेड को देने हैं, तो सी लिमिटेड को देना है पैसा कितना? 10,80,000 दे दो, उसको 9,000 शेयर दे दो भाई। शेयर कैपिटल 9,000, 100 रुपए के हिसाब से 9 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई वो एक शेयर का दाम 100 रुपए नहीं था, 20 रुपए एक्स्ट्रा था, तो 9,000 शेयर है, 20 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 1,80,000। देखो 10,80,000 कैसे निपटा। तो पहली एंट्री के बाद ये एंट्री करो, या पहली एंट्री के बाद ये एंट्री करो। अगर शेयर फेस वैल्यू पर इशू किए गए हैं तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर 20% प्रीमियम पर है तो पेमेंट की सेकेंड ऑप्शन की एंट्री। ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम न हो सर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या बोलता है ये। डी लिमिटेड ने इशू किए हैं 2,000 शेयर 100 रुपए वाले, प्रमोटर को दिए हैं उनकी सर्विसेज के बदले। 2,000 शेयर, 2,000 शेयर्स मैंने प्रमोटर्स को दिए हैं 100 रुपए वाले फेस वैल्यू पर उनकी सर्विसेज के बदले। तो बेसिकली प्रमोटर ने खूब मेहनत की और आज कंपनी को इस लायक बनाया। नाउ द कंपनी इज इन ऑपरेशन मोड। तो अगर कंपनी ऑपरेशनल मोड में आ चुकी है और प्रमोटर ने बनाया, नाउ वॉट एवर द अमाउंट वी विल प्रोवाइड टू द प्रमोटर शैल बी अ गुडविल। तो अगर हम शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो भी गुडविल, कुछ कैश दे रहे हैं तो भी गुडविल का हम अमाउंट दे रहे हैं। तो अगर आप प्रमोटर को कुछ पैसा देते हैं, 2,000 शेयर, वो भी 100 रुपए वाले, तो आप गुडविल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, या तो आप प्रमोटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते, फिर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2,000 शेयर 100 रुपए वाले, तो आपने सीधे सीधे 2 लाख रुपए उन लोगों को दे दिया, कैश न दे करके मैंने शेयर कैपिटल के अगेंस्ट दिया है। ओके, दूसरा क्या कहता है, 1,100 वाले दे दिए अंडर राइटर्स को उनकी अंडर राइटिंग कमीशन के बदले। अंडर राइटर्स आप लोग आगे चलकर, मैंने वैसे आपको पढ़ाई दिया है, ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंडर राइटर जो शेयर्स और डिवेंचर्स का अंडर राइट करते हैं, मार्केट में सेल करवाया करके कंपनी को हेल्प आउट करते हैं, ताकि कंपनी अपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट ले सके इजीली।
तो बेसिकली ये सब्सक्राइब अंडरराइटर सर्विसेज नहीं होती, अंडरराइटर्स का कमीशन होता है। तो मेरे लिए तो एक्सपेंसेस है अंडरराइटर कमीशन, तो मैंने लिख दिया अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। मुझे उनको पैसा देना है अंडरराइटर्स को, मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना देना है भाई? 1000 शेयर 100 रुपए वाले, तो मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। और अंडरराइटर्स ने जब पैसा मांगा मुझसे तो मैंने एंट्री की, ले लो भैया अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने उनको 1000 शेयर मुंह पे दे मारे और उनका हिसाब किताब बरोबर कर दिया। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। 1000 शेयर, 1000 शेयर 100 रुपए वाले मैंने दे दिए, ये लिखा है। दैट्स इट, दिस इज द जर्नल एंट्री। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे ना, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक कंप्लीट किया है, उसके बाद आप यहाँ पे बैठे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस चलेंगे दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली योर फॉर योर प्रैक्टिस पर्पसेज एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेज टू। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।